नमस्कार। हर कोई कहता है कि आज के विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। प्रगति किसे कहे, यह एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन एक बात निश्चित है कि प्रगति में अहंकार नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में मन शब्द के अपनी अपनी भाषा में कुछ पर्यायवाची शब्द है और इसका प्रयोग दैनिक जीवन में नियमित रूप से होता है। हमारी पूरी जीवन व्यवस्था में मन के प्रयोग के बिना कभी पूरी नहीं होती। मेरा मन यह अनुभव करता है, उसका मन क्या अनुभव करेगा, लोगों के मन में क्या है। हम नियमित रूप से ऐसे कई वाक्य बोलते हैं और ये पूरी दुनिया में बोले जाते हैं, लेकिन यह मन हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। मन भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में नहीं पाया जाता। इस मन के बारे में इतना दैनिक चिंतन होने पर भी मन जीव विज्ञान में नहीं है, नहीं आ सकता। उन्नत वैज्ञानिक कहेंगे कि यह दिखाई नहीं देता, इसका स्थान ज्ञात नहीं है, इसलिए भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में नहीं है। तो भले ही मन पूरी दुनिया में मौजूद है, विज्ञान ने इसे विज्ञान के रूप में मान्यता नहीं दी है, ये एक तथ्य है। आइए एक उदाहरण देखें। हम में से लगभग सभी अपने दादा के दादा को नहीं जानते, हम उनके नाम नहीं जानते, हमने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, इसलिए हमें उनके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। तो क्या विज्ञान कह सकता है कि उनका जन्म नहीं हुआ था? इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज को एक ही कसौटी पर सिद्ध किया जाए। यानी जब व्यवहार में मन का अस्तित्व पूर्ण है तो क्या उसे नाकारना अहंकार नहीं हो सकता? उन्नत चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में मन नहीं है। इसका अध्ययन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में नहीं है। फिर भी यह कितना असंगत है कि मन का अस्तित्व निरंतर है या नहीं। यानी क्या विज्ञान को किसी ऐसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में विफलता होना जो अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान हो? अगर रोग का स्वयं निदान नहीं किया गया तो यह सब उसे मानसिकता बताया जाता है और मन के अस्तित्व को सिद्ध भी कर लेते हैं। ये कितना वैज्ञानिक हो सकता है? यदि जीव विज्ञान में मन को एक विज्ञान के रूप में अस्वीकार किया गया, यदि इसका ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थता रही है, तो वैज्ञानिकों में यह प्रवृत्ति क्यों नहीं हो सकती कि वे लोगों की बात जाने या माने जिनके पास वह क्षमता है? भारतीय दर्शन और आयुर्वेद में जिस तरह से मन का अध्ययन किया है वह कहीं और नहीं मिलता, और जो विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता है क्योंकि इससे सहमत नहीं है। अगर वे सहमत नहीं है, उससे परे भी कुछ हो सकता है, फिर उनकी बात सुनने से इनकार क्यों करे? ये वैज्ञानिक पद्धति नहीं हो सकती। जो लोग यह पता लगा सकते हैं कि जहाँ कुछ समाप्त होता है उसके आगे क्या है, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। आज तक अध्ययन में केवल एक ही बात ज्ञात है। दुनिया में फ्राइड नामक एक वैज्ञानिक हुआ जिसने मन का बहुत बड़ा विश्लेषण करने की कोशिश की, लेकिन इसे भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में शामिल नहीं किया गया। अगर इसे अहंकार कहा जाए तो क्या होगा? और अगर हम केवल वास्तविक पैमाने पर जीना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए उदाहरण से कई चीजें निर्धारित होगी जिनके अस्तित्व को नकारा जा सकता है। आयुर्वेद ने कहा है कि सुख और दुख उपलब्ध साधन मन है। यानी सुख और दुख मन द्वारा व्यक्त किए जाते हैं और इसी सुख दुख से अनेक घटनाएं घटित होती है।
आयुर्वेद ने दुख को व्यापक अर्थों में रोग कहा है। यदि हम दिल में कई बार दुखी होते हैं तो ये एक अल्पांश में छोटी सी बीमारी है, और जब इसका संबंध बढ़ता है तो शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न होती है। सुख क्या है? इंद्रियों को विषय जो बताए हैं उनके प्रति आनंद की भावना को सुख कहते हैं, और ये तो सभी मानते हैं कि इससे उत्पन्न होने वाली इच्छा द्वेष की अवस्थाएं व्यक्ति को अहंकार के कारण विनाश की ओर ले जाती है। अतः योग में मूल सूत्र चित्तवृत्तियों का निरोध है, अर्थात चित्तवृत्तियों पर विजय पाना, अर्थात उनसे दूर हट जाना ही शाश्वत दर्शन है। और यदि इस दर्शन को प्राप्त किया जाए तो हम सुख दुख की इच्छा और द्वेष की इस अवस्था से बाहर निकल सकते हैं, और यही योग का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। ये केवल भारतीय दर्शन है, इसका अन्यत्र कोई वर्णन नहीं है। यह भारतीय लोगों की सबसे बड़ी शोध सफलता है। इतना उन्नत शोध आज तक विश्व में नहीं हुआ। ऐसे में इसका सम्मान करने के बजाय हम अनजाने में दूसरों के शोध को प्राथमिकता देने और अपने शोध को दरकिनार करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। आज विश्व ने योग को एक विज्ञान के रूप में मान्यता दे दी है, इसलिए विश्व बहुत आगे निकल गया है। विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। ये विचार इतना परिपूर्ण नहीं है, इतना तो निश्चित है। स्थूल अर्थ में आयुर्वेद में दुखों को संयोग को रोग कहा है। इसका एक और अर्थ यह है कि सभी रोग दुख है। इसका अर्थ है कि अधिकांश रोग मानसिक होते हैं, अधिकांश रोग मन के होते हैं। जबकि इतनी सारी बीमारियां हैं तो हम मुट्ठी भर बीमारियों पर अपने शोध को साथ धन्य मानते हैं। आज मानसिक रोगों के संदर्भ में दुनिया में कुछ विशेषज्ञ हैं, उनके लिए मनोवैज्ञानिक जैसे शब्दों को उपयोग किया जाता है, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है उस चिकित्सा शिक्षा में जीव विज्ञान में मन कहीं नहीं है। हम विसंगति के बारे में कभी नहीं सोचते, और इस विसंगति के कारण आज दुनिया में कई प्रकार की बीमारी का इलाज सही नहीं हो सकता। इसका कारण यही है। यदि मन का कोई विचार नहीं है तो हम दवा के साथ इसका इलाज कैसे करें? और इसलिए जिस विज्ञान में मन का गहराई से विचार किया है, मन और शरीर पर अलग अलग विचार किया जाता है और दवा का सुझाव दिया जाता है। मन पर काम करने वाली दवा निर्धारित की जाती है, पंचकर्म का विचार उस पर निर्धारित किया जाता है। ये कहने का समय है कि विज्ञान वास्तव में वही उन्नत है, और इसलिए ये कहना पूरी तरह से गलत है कि हमारा विज्ञान अन्य विज्ञानों की तुलना में उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह उनमें नहीं है। संक्षेप में, जैसा कि आयुर्वेद कहता है, मन एक इंद्रिय है, इसके कुछ गुण होते हैं और उन गुणों के आधार पर उसके कार्य होते हैं। हम गुणों को नहीं बल्कि कर्मों को देखते हैं। कर्मों के अनुसार ही हम उनके अस्तित्व को जानते हैं। ये सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है और चिकित्सा एवं निदान में इसका निश्चित रूप से प्रयोग होता है। इसलिए आयुर्वेद के विज्ञान का स्वीकार करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।